मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं पाठ कर रहा था शाम को, तो एक विचार आया। ये एक तरह की एक मिसाल भी होगी आज, कि जैसे मैं कहता था कि मैंने बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कर रखी हैं। एक विचार आता था, छोटा सा, एक टाइनी सा विचार, और मैं सोचता था यार ये अच्छा विचार है, इसको रिकॉर्ड कर लें। और जब रिकॉर्ड करने बैठता था तो फिर ईश्वर कृपा करते थे, और वो थॉट भी कहीं ना कहीं तब मुझे महसूस होता था कि ईश्वर की तरफ से ही आया था। आज पाठ करते समय एक ऐसी फ्लैश आया। बहुत पहले मैंने पता नहीं फेसबुक पे या कहीं पढ़ा था किसी फिजिशियन के बारे में, जो मेडिसिन के फादर हैं, बहुत सीनियर कोई डॉक्टर हुए हैं। तो उन्होंने कुछ लिखा हुआ था, उनके कोट्स थे, और उस कोट में कहीं ये, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये था कि अच्छा फिजिशियन, अच्छा डॉक्टर वो है जो ये जानता है कि कब दवाई नहीं देनी है या कब तक दवाई नहीं देनी है। ये एक थॉट था। तो पाठ करते समय ये आया, तो मुझे लगा कि शायद ईश्वर की तरफ से कोई इशारा है फिर से उसी तरह से। ये थॉट मेरे साथ घूमता रहा। उसके बाद में मैंने वॉक किया और कुछ और काम करना था, एडिटिंग का ही। एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ये कोरोना के बारे में, जो वैक्सीन लग रही है इसके बारे में, और जो टेस्टिंग हो रही है उसके बारे में, तो ऑपरेशन क्लीन के बारे में, ये तमाम चीज़ें उसमें मेरे जहन में घूम रही थी। तो वो मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन अभी तय नहीं कर पा रहा था कि उसको मैं अपलोड करूं या ना करूं। तो उसमें कुछ उसको सुन रहा था, लेकिन ये थॉट घूमता रहा। उसके बाद डिनर का टाइम हो गया, डिनर किया। अब मैं वापस आया हूं, लगभग 10:10 हुए हैं रात के, लेकिन वो थॉट मेरे साथ रहा। बल्कि मैं ये सोचता रहा कि इस बात से आगे क्या बात की जाए। अब ईश्वर भेज तो रहे हैं, तो बुलवाएंगे। अब इससे आपको शायद अंदाजा हो जो प्रभु अब मुझसे बुलवाएंगे। मुझे माध्यम बना के बोलेंगे। इसको कहां जोड़े हम? अध्यात्म में या हमारे जीवन में? कैसे जुड़ेगा? प्रभु जोड़ेंगे। तो उसकी जो ब्रांचेस, उसके साथ में जो एक बहुत सटल, सूक्ष्म रूप में जो दिशा जो मुझे दिखाई दी, जो मार्गदर्शन ईश्वर ने किया, और अब जब मैं यहां बैठा तो मैं मन में ये सोच रहा था कि थॉट तो इतना ही है, लेकिन साथ में ईश्वर ने मुझे इशारा किया, हौसला दिया कि तू बोल। अब जो आ रहा है जो हरि कृपा से, ईश्वर की कृपा से, वाहिगुरु की, अल्लाह गॉड की कृपा से जो आ रहा है वो ये है, इससे जुड़ा हुआ। इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है कैसे घटता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप देखें कि इतनी सी बात थी, उसको ईश्वर कैसे हमारे जीवन में, हमारे लिए, और जिनको जरूरत है उन तक कैसे ये संदेश पहुंचाते हैं। उनको मिल जाएगा, वो पकड़ लेंगे, उनके काम आ जाएगा। जैसे एक फिजिशियन ये जानता है कि कब तक दवाई नहीं देनी है, यानी एक्सटर्नल सपोर्ट या एडिशनल सपोर्ट की कब तक जरूरत नहीं है मरीज को। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी जो बीमारी है, उस बीमारी से उसका जो अपना शरीर है वो लड़ने की ताकत रखता है। ईश्वर ने जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, हमारे शरीर को ऐसे बनाया है कि ये सेल्फ सफिशिएंट है। ये पूरा ब्रह्मांड है,
ये पूरे ब्रह्मांड की एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है, इसके अंदर वो स्वयं विराजमान है। लेकिन हमारा कनेक्शन टूट गया। हमने जैसे धरती के साथ दुराचार शुरू किया है, वातावरण के साथ दुराचार शुरू किया है, वनस्पति के साथ दुराचार शुरू किया है, पर्यावरण के साथ जो दुराचार शुरू किया है, ऐसे ही अपने शरीर के साथ भी। तो जैसे धरती को खतरा है, वातावरण को, हिमालयाज को, हम सबको खतरा है, ऐसे ही हमारे शरीर को खतरा हमने खुद पैदा किया है। लेकिन जैसे वो फिजिशियन जिससे आप दवाई लेना चाहते हैं, तो वो दवाई एकदम से नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि अगर आप दवाई पे डिपेंडेंट हो गए, यानी आपने एक एडिशनल सपोर्ट ली, तो आपका शरीर शायद उतना सशक्त, उतना ताकतवर ना रहे। आपका इंटरनल सिस्टम जिसने आपको स्वस्थ रखना है, शायद उतना मजबूत ना रहे। और अब तो तमाम लोगों ने पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट्स के बारे में, एंटीबायोटिक्स के जो एंटीबायोटिक्स हम लोग खाते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ बताया। तमाम तरह की जो दवाइयां हम लोग खाते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन नेट पे पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अब क्योंकि वो चीजों को दबा देती है, लेकिन एक अच्छा फिजिशियन ऐसा नहीं चाहता है। वो चाहता है कि इनके शरीर को इस काबिल बनना चाहिए, क्योंकि शरीर जो है हमारा वो सक्षम है, वो लड़ सकता है बीमारियों से। अगर हम सही तरह की जिंदगी जीते हैं, सही तरह का भोजन करते हैं, व्यायाम करते हैं, सैर करते हैं, संयम रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, ऑर्गेनिक स्टफ खाते हैं, और ये जो तरक्की के नाम पे हमने कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया, उससे बचते हैं। हम टिंड जो पैकेज्ड होता है, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, अगर वो नहीं खाते हैं, आजकल तो जंक फूड का फैशन हो गया है, फास्ट फूड, जो कुछ भी मिलता है उसमें पता नहीं क्या क्या डाला हुआ होता है उसको टेस्टी बनाने के लिए। तो हम खुद अपना सर्वनाश कर रहे हैं, फैशन के नाम पे, देखा देखी के नाम पे, मॉडर्न होने के नाम पे, जो भी आप उसे समझ लें, तरक्की के नाम पे जो भी आप उसको नाम दे लें, फैशन है आजकल, हो गया बाहर खाना है। खैर, तो अब इसको अध्यात्म से हम कैसे जोड़ें? जब कोई उस्ताद अपने किसी अच्छे शागिर्द को कुछ सिखाता है, किसी भी तरह का, चाहे वो कोई मार्शल आर्ट हो या व्यायाम कराता है या उसको लेके जाना उसने ओलंपिक्स में, तो अगर आप उसको दूर से देखें तो लगेगा कि कितना टॉर्चर कर रहा है, कितना जालिम आदमी है। वो पसीने से तरबतर होता है। हाल ही में एक वीडियो, कोई चाइनीज बच्चा था, उसका मैंने देखा, वो रो रहा है, वजन उठा रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है, सीढ़ियों से लुढ़क रहा है, एक्सरसाइजेस कर रहा है, छोटा सा बच्चा, कराटे या कुंफू का कुछ हो, प्रैक्टिस भी कर रहा है। इतना कष्ट, लेकिन ये कष्ट उसको मजबूत कर रहा है। टारगेट क्या है? कि उसने ओलंपिक्स जीतना है, उसने चैंपियन बनना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है। तो उसके लिए उसे इन हार्डशिप्स से, इस डिफिकल्ट टास्क से गुजरना होगा। क्यों? बॉडी में इतनी रेजिस्टेंस है, बॉडी को इस लायक बनाना होगा। अब क्योंकि उस उस्ताद को मालूम है, और जो बच्चा उस हार्डशिप से गुजर रहा है, उस टॉर्चर से गुजर रहा है, उसको भी अगर मालूम है, तो बेशक वो रोए बेशक वो तड़पे, बेहद कष्ट सहे, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन होगी, क्योंकि उसको टारगेट मालूम है, उस्ताद साथ में है, उसका गाइड, वो निर्दयी नहीं है, उसको मालूम है, दोनों को मालूम है। तो फिर वो जूझते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ मित्र पकड़ पा रहे होंगे कि बात किस तरफ जा रही है।
एक सज्जन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे, इसका मैंने बहुत पहले जिक्र किया था, डेल्टा मैट्रिक्स। वहां भी ईश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया। वो कमाल की घटना थी। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने शब्द के जरिए मेरा मार्गदर्शन किया था। तो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो बड़ा जबरदस्त था कि जब उन्होंने मुझे बताया तो बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट था। शायद कुछ लोग उसको पकड़ पाए। यहीं इससे कनेक्ट हो रहा है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड लाइफ देते हैं, हर कदम पे उनके साथ में है, हर सुविधा उनको मुहैया कराते हैं, तो जब वो इतनी प्रोटेक्टेड लाइफ में ग्रो करने के बाद इस खतरनाक दुनिया में, इस प्रैक्टिकल दुनिया में पहला कदम रखते हैं तो डर के पीछे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको इस लायक बनाया नहीं कि वो जूझ सके संसार से। जैसे वो लाइनस का आपने देखा होगा कि बच्ची थी, उसको उठा के ले आए, उसको पाला, जो बड़ी हो गई तो निश्चित रूप से उसको तो अपने लोगों में जाना था। ये कुदरत का सिस्टम है। तो उसको छोड़ने गए और कुछ दिनों इंतजार किया। ये डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी, आप लोगों ने देखी, कुछ लोगों ने शायद डिस्कवरी चैनल की थी। तो जब वो आए उसको ढूंढने हुए तो वो इनको ढूंढती घूम रही थी और जख्मी थी, बुरी हालत में थी। और वो कुछ दिन रहे जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हुई, अभ्यस्त नहीं हुई। और फिर कई सालों के बाद उसको मिलने आए, वो लिपट गई उन लोगों से, लेकिन वो यूज्ड हो गई उस जंगल के लोगों से, जंगल के जानवरों से जूझने में या उनके साथ रहने में। तो उन्होंने उसको जो मांस चाहिए था प्रोवाइड किया। तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो जंगल का रूल है, और वो इस जंगल में जो कंक्रीट का जंगल है जिन संसार में हम लोग रहते हैं, यहां भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। नियम, लेवल, स्तर, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो उसको आदत ही नहीं रही। तो एक तरह से उन्होंने उसके साथ घोर अन्याय किया। वो आत्मनिर्भर नहीं रही, वो उन लोगों पर निर्भर हो गई क्योंकि उसको जो चाहिए था मिल जाता था। इसी तरह से कुछ मां बाप ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्शन देके, ओवर प्रोटेक्टेड लाइफ देके इतने डिपेंडेंट बना देते हैं कि वो बेचारे बहुत जूझते हैं जब वो दूसरे संसार में जाते हैं, प्रैक्टिकल संसार में। क्योंकि प्रोटेक्टेड लाइफ के बाद भी तो आपको तो जीना होगा ना। मां बाप तो हमेशा बैठेंगे नहीं ना, वो सारी सुविधाएं रहेंगी। अब इसको मैं किस कनेक्शन में उस मालिक की कृपा से, जो मुझे वो मालिक सुझा रहे हैं, वो ये है कि जो लोग बहुत शिकायतें करते हैं, रोते हैं, मैं पाठ भी करता हूं या मैं करती हूं, इतने सालों से करती हूं, लिखते रहते हैं, यहां हमारे चैनल पे भी लिखते हैं और व्हाट्सएप पे भी हम लोगों को मैसेज करते हैं। मैं उनको पढ़ता हूं, सोचता रहता हूं। कई लोग तो खैर बहुत ऊटपटांग सवाल करते हैं, मालिक उनका भला करे, उनको सद्बुद्धि दे। बड़े बिना सिर पैर के सवाल करते हैं, चलिए क्या कर सकते हैं उनका। लेकिन जो लोग दुखी हैं और ये कहते रहते हैं कि हम क्या बिगाड़ा हमने किसी का, तो यहां ये बात लागू होती है उन सब के लिए, या जिनको ये लगता है कि मैं बहुत देर से लगा हुआ हूं, कुछ घट तो रहा नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, अब आप वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं, या आप यूनिवर्स के चैंपियन बनना चाहते हैं, या अपने गांव के चैंपियन बनना चाहते हैं, अपने स्टेट के, अपने देश के, क्या टारगेट है? और वो जो मालिक है वो तो देख रहा है। वो आप जो कुछ भी जप रहे हैं, सुन रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कितना जत्सत है, कितना सदाचारी जीवन है आपका, कितना आप बुरी संगत से बचते हैं, कितना आप जो जीवन में खुराफाते हैं उनसे बचते हैं। यानी आप संघर्ष कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप तप कर रहे हैं, आप जूझ रहे हैं। तो ये जूझ आप किसी के लिए नहीं रहे हैं, जूझ आप अपने लिए रहे हैं। उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, उससे बड़ा कोई फिजिशियन नहीं है, उससे बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है, उससे बड़ा कोई उस्ताद नहीं है। वो तो ऑलमाइटी है। तो हमको लगता है कि वो निर्दयी है
हमको लगता है कि वो निष्ठुर है, निर्दयी है, पत्थर दिल है, हमारी इतनी बुरी हालत है, उसको तरस नहीं आता, उसको रहम नहीं आता है, लेकिन वो हमको यूनिवर्स के चैंपियन बनाना चाहता है। वो हमको यूनिवर्स के चैंपियन बनाना चाहता है, अपने जैसे बनाना चाहता है, इंतजार कर रहा है, लेकिन साथ में उसको मालूम है इतना तो ये सहार सकता है, इतना तो ये बर्दाश्त कर सकता है। जैसे मैंने वो घड़े और कुम्हार की एग्जाम्पल दिए कई बार, तो सहारा देता है उसका नाम, उसकी भक्ति, उसके भजन, उसके शब्द, उसके संतजन, वो हमको सहारा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा टारगेट क्या है। अगर हमारा टारगेट यही हमारा साधारण जीवन है जिसमें लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो उसकी राह है वो तो चैंपियंस का रास्ता है, तो उसको मालूम है कि कब हमको सहारा देना होगा, कब हमको टूटने से बचाना होगा। अगर हम लगे हुए हैं, वो फिजिशियन, उसको मालूम है कि दवाई नहीं देनी है, हम तो फौरन पैरासिटामोल, क्रोसिन एडवांस या जो भी मिल जाए, सेरिडॉन, फौरन गोलियां लेनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी सोच है। हमको तो फौरन सपोर्ट सिस्टम चाहिए, हमको तो फौरन एडिशनल सपोर्ट चाहिए, चाहे उसका नुकसान हो, उसके साइड इफेक्ट्स हो, हमको इसकी परवाह नहीं, बस फौरन गोली लो। ये हमारा किरदार है, हमारा लेवल है। लेकिन जैसे वो फिजिशियन जिसने कहा कि ये देखना चाहिए अच्छे फिजिशियन को कि कब तक दवा नहीं देनी है, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, इसका शरीर इसको ठीक करेगा। तो ईश्वर सर्वव्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु। तो आप अपने हिसाब से मानते हैं, चीजों को बदलना चाहते हैं, नहीं फिर तो चॉकलेट खाना, आइसक्रीम खाना और अपने बिस्तर में पड़े रहना, देर से उठना, देर से सोना, ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखा होगा बहुत मोटे हो जाते हैं और उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो जो हमारे जीवन में नॉर्मली जो फिटनेस में यकीन रखते हैं, अच्छी फिजिक चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं, उनको भी आप देखिए, वो सवेरे सवेरे उठ के दौड़ने जाते हैं, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, पार्क में व्यायाम कर रहे होते हैं, योगा कर रहे होते हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, यानी उनको भी स्पेशल एफर्ट करने पड़ते हैं। और अगर जिनके पास उस्ताद हैं, वो तो बहुत सख्ती के साथ में उठाते हैं और कुटाइयां भी करते हैं, डांटते भी हैं। क्यों? क्योंकि उनको टारगेट पे लेके जाना है, उनको इस बात का डर है कि मेरा शागिर्द, मेरा स्टूडेंट पीछे ना रह जाए, फेल ना हो जाए, तो उसकी भी बेइज्जती है। तो अगर हम लोग इस राह पे चल रहे हैं तो इसकी परवाह मत किया करें। ठीक है, कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात को याद रख के आप लगे रहें। ये उसने तय करना, जितनी आप मेहनत करेंगे उतने बड़े लेवल के चैंपियन बनेंगे। अगर आप थोड़े से में संतुष्ट हैं, लेकिन उस पर अगर छोड़ा हुआ है, तो उसको मालूम है आपको कब सपोर्ट देनी है, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं वो आप पे उतना ही वजन डालेगा। आप रोते हुए, शिकायतें करते हुए, बिलखते हुए, तरबतर पसीने से हाफते हुए, शरीर टूट गया है, लेकिन आप लगे हुए हैं, लेकिन अचीवर भी तो आप ही बनेंगे, रिवॉर्ड भी तो आप ही को मिलेगा, नाम भी तो आप ही का होगा ना। तीनों लोकों में डंका भी तो आपके नाम का बजेगा ना। खबर हो जाएगी कि कोई पहुंच गया, किसी ने प्राप्त कर लिया। कोई उसका रूप हो गया, उस मालिक का रूप हो गया, लगा हुआ था बहुत देर से। और ये तो जन्मों जन्मों की यात्रा है। हो सकता है कुछ लोग, जैसे मैं कहता हूं अक्सर कि किसी का भाई
जूनियर केजी में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, सीनियर केजी में है, सेकंड थर्ड में है, तो उसको ये बात समझ में ना आए। लेकिन जो थोड़ा आगे निकल गया है उसको तो ये फौरन समझ में आनी चाहिए। तो हताश मत हुआ करें, मैं अक्सर ये कहता रहता हूं, निराश मत हुआ करें। हमारी अपनी मंजिल है, डेस्टिनेशन है इस जीवन में, और हमने उसको तय करना है। मालिक हमारे साथ में है, हमारे भीतर विराजमान है। जो कुछ भी हम करते हैं, हम गिरते हैं, हम थक जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं हम रोने लगते हैं, हम उससे शिकायतें करने लगते हैं, कभी कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते हैं निराश होके कि यार लगता नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस में, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी दादाजी कहते हैं कि पढ़ो, गुरबाणी पढ़ो। ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से इसको समझाने का प्रयास किया है। तो एक दिन जिद करके उसने कहा कि मैं क्यों पढ़ूं जब मेरी समझ में नहीं आता है, मैं इसका अनुसरण नहीं कर पा रहा हूं, तो क्यों पढ़ूं मैं। तो उन्होंने कहा समझना चाहता हो तो ऐसा करो, ये जो कोयले वाली टोकरी है ये ले जाओ, और जो पास में नदी है वहां से पानी भर के लाओ और यहां पौधों में डालो। तो उन्होंने इस टोकरी में कैसे आएगा, इसमें तो छेद ही छेद है, कोयलों के लिए है, ये बाल्टी लेके जाता हूं, नहीं इसको लेके जाओ। तो कोयले वाली टोकरी कि अगर तुमको जवाब चाहिए तो ऐसे जाना होगा। तो गया, तो जैसे वहां पानी भरा और निकला जैसे बाहर, तो बाहर निकल गया, उसमें से खाली हो गई। उसने 2-4 बार ट्राई किया और फिर दादाजी से कहा कि दादाजी आप क्या बात कर रहे हैं, इसमें कैसे पानी आ जाएगा, यानी आपको पानी चाहिए तो मैं बाल्टी में लेके आता हूं, ये टोकरी में नहीं आ पाएगा। तो उसने रख दी। तो उसने कहा मैं तुमको जवाब देना चाहता था, तुम कहते तो मेरी समझ में नहीं आता है, मैं क्यों एफर्ट करूं, यानी कुछ बात बनती नहीं है, आप कहते हैं पाठ जाप करो। तो उन्होंने कहा टोकरी को देखो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, इस टोकरी में तुम लेके गए, प्रयास किया तुमने कंटेन नहीं कुछ किया, तुम इसके अंदर कुछ इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन ये टोकरी वो टोकरी नहीं रही है, इस टोकरी की शक्ल बदल गई है, यानी टोकरी धुल गई है। तो अगर हम एफर्ट कर रहे हैं, बेशक हम कंटेन नहीं कर पा रहे, कुछ इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, लेकिन सफाई तो हो रही है, धुलाई तो हो रही है। हम वो नहीं रहेंगे कुछ समय के बाद में जो हम थे, क्योंकि हमने पता नहीं कितने जन्मों से कितने पाप इकट्ठे कर रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि एकदम से वो दूर हो जाए, वो धुल जाए, वो साफ हो जाए, समय लगेगा। इस मैल को इकट्ठा करने में हमने बहुत समय लगाया है। तो उस ईश्वर को मालूम है, अल्लाह को, गॉड को, वाहिगुरु को मालूम है, और वो देख रहा है, अंदर बैठा भी देख रहा है, बाहर से भी देख रहा है कि मेरा बच्चा लगा हुआ है। वो खुश होता है, लेकिन आप गेन कर रहे हैं, आप मजबूत हो रहे हैं, आप अभ्यस्त हो रहे हैं, आप ताकतवर बन रहे हैं। यानी जब आपने शुरुआत की थी, आप में से कोई भी टटोल के देख ले, आप आज वो नहीं है जो उस वक्त थे जब आपने शुरुआत की थी। बेशक आप पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाए हैं, पूरी तरह से जप नहीं पाए हैं, पूरी तरह से टाइम नहीं दे पाए हैं, लेकिन आप वो नहीं है, कुछ दूर आप चल चुके हैं। तो ये रास्ता अल्टीमेट रास्ता है। आप दिल छोटा नहीं किया करें। ठीक है, हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, हम नादान हैं, नासमझ हैं, हम रिजल्ट चाहते हैं। हमने किया, नाम जपा, ध्यान लगाया, सवेरे उठे और कुछ होना चाहिए। नहीं, जब समय होगा, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी कि 22-23 साल से लगा रहा, फिर जब समय आया तो मेरे भाग्य के हिसाब से मालिक ने ऐसी कृपा की, यानी लिखित में पहले दूसरे ढंग से आते रहे, जो प्रार्थना की ईश्वर ने कर दिया, और तरह तरह से मैंने रिएक्ट किया, कभी रोने लग गया, लंबा लेट गया, धन्यवाद करने लग गया, लेकिन फिर अपने जीवन में फिर जाके उसी में अभ्यस्त हो गया। लेकिन फिर उसने, मालिक ने कृपा करके लिखित रूप में मुझे उत्तर देने शुरू किए। मैं इस उम्मीद में नहीं बैठा हुआ था, बस लगे हुए थे,
ऐसी रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे है कि आप लगे रहिए। कुछ तो आपके खाते में जा रहा है। अगर उस टोकरी में कुछ जमा नहीं हो पा रहा है, इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, तो सफाई तो हो रही है, धुल तो रही है। वो जो हमारी मटकी है आत्मा की, जिसमें हमने संचित पाप कर्म इकट्ठे किए हैं जन्मों जन्मों से, उसकी सफाई, पहले सफाई करेंगे तभी तो टिकेगा। उसमें जो सुराख कर लिए हमने, वो जो जन्मों जन्मों से गलत काम कर करके हमने उसमें, मैंने अपने जीवन के एग्जाम्पल्स दिए हैं आप लोगों को। महाराजा से, चक्रवर्ती सम्राट से किस पोजीशन में आ गया, और आप यकीन मानिए ये आगे आएगा उसमें। रा भगवान से मेरी बातें में जब मैं उसको रिफ्रेश करता हूं, पढ़ता हूं, तो वो कहीं पेजेस मैंने बार बार का आगे पीछे हो गए हैं, तो वो जब आता है तो जैसे एक बात मुझे पता लगी कि जब 2016 में न्यूयॉर्क में वो घटना घटी मेरे जीवन में, और पवित्र शहीद सिंहों ने मेरा साथ छोड़ा, निराश हो गए मुझसे, उनको मैंने हरा दिया। नकारात्मक शक्तियों में और सकारात्मक शक्तियों में युद्ध हुआ। मैंने अपनी मूर्खतावश, अज्ञानतावश उनको हरा दिया। तब वहां उस मालिक के दरबार में ये बात हुई। अब इसको मैं, नकारात्मकता को भी मैं सकारात्मकता के दृष्टिकोण से देखूंगा कि प्रभु अगर मैं ऐसी गलती ना करता, अगर मैं उन पवित्र शहीद सिंहों को निराश ना करता, अगर मैं उस इम्तिहान में फेल ना होता, तो कदाचित ईश्वर के दरबार में मेरे लिए ये चर्चा ना होती, और एक ऐसी दिव्य शक्ति, ईश्वर का कण ये जिम्मेदारी ना लेता, और मुझे ये संदेश, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए जो ईश्वर ने भेजा, मेरा मार्गदर्शन ना हो पाता, मेरा कायाकल्प ना हो पाता, तो क्या पता कहां, कौन सी नकारात्मक घटना के पीछे एक सकारात्मक परिणाम आपका इंतजार कर रहा हो, कौन से दुख को उसने दवा बना देना हो, क्या पता। तो पॉजिटिवली देखने की कोशिश करें। ठीक है, मैं एक लेवल से नीचे आया, मैं चक्रवर्ती सम्राट से नीचे आते आते यहां आ गया, लेकिन वो जो दुर्घटना मेरे जीवन में घटी, उसको एक एंगल से तो देखूं तो बड़ी शर्मनाक बात है, हृदय विदारक है, मतलब शब्द नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसी घटना की वजह से मेरे जीवन का कायाकल्प हुआ। उस मालिक के दरबार में, उस हरि के, उस अल्लाह, उस गॉड, उस वाहिगुरु के दरबार में मेरे जैसे एक कीड़े, मेरे जैसे एक तुच्छ जीव के बारे में चर्चा हुई। उस दुर्घटना की वजह से, पवित्र शहीद सिंहों के निराश होने की वजह से, मेरा साथ छोड़ देने की वजह से, तब जाके इस शक्ति ने वो जिम्मेदारी ली और मेरा मार्गदर्शन हुआ। मैं इसको इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप इसको ध्यान से सुने। कहां से बात शुरू की बापू ने और कहां ला रहे हैं वो फिजिशियन से। हम हर कदम पे सहारा मत ढूंढा करें। हम हर वक्त सहारा ढूंढते हैं, जबकि अदृश्य रूप में वो सदैव हमारे साथ विराजमान है, उनकी शक्तियां विराजमान है। उस ट्यूटर की तरह, उस टीचर की तरह, उस कोच की तरह, उस उस्ताद की तरह जो हमको जीतते हुए देखना चाहता है जो हमको यूनिवर्स के चैंपियन बनते हुए देखना चाहता है। तो फिर कैसे बात बात पे हमारी बांह पकड़ ले, कैसे बात बात पे हमको वो टॉनिक देना शुरू कर दे, कैसे बात बात पे हमको आके बताना शुरू कर दे ये गोली खा ले, ये ले ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जब हम गिरने लगेंगे, जब हम चकराने लग जाएंगे, जब हम घुटनों के बल आ जाएंगे, तो आ जाएगा वो, उसकी चिंता मत करो। वो देख रहा है, वो हमारे साथ में है, किसी ना किसी रूप में आ जाएगा। उसको अपने संपूर्ण उस रूप में आने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी रूप में आके खड़ा हो जाएगा। वही परमेश्वर, वही अल्लाह, वही गॉड, वही वाहिगुरु होगा उस वक्त। जब आप गिरने लगोगे तो थाम लेगा, बचा लेगा आपको। तो इस भरोसे के साथ में
इस हौसले के साथ में, इस अकीदे के साथ में, इस कॉन्फिडेंस के साथ में आप उसका नाम जपा करें, उसका नाम सुना करें, उससे प्रेयर किया करें, मेडिटेट किया करें, माफिया मंगा करें, धन्यवाद किया करें, कोई बात नहीं। उन प्लेयर्स को, उन चैंपियंस को जो ओलंपिक्स में जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग को याद किया करें। वास्तव में यह सबसे बड़ा युद्ध है। भीष्म पितामह ने कहा था महाभारत में कि अंतरात्मा को युद्ध क्षेत्र नहीं, यहां जहां से कोई भाग निकले। यह सबसे बड़ा भीषण युद्ध है उन 5 भिखारियों के साथ में, और वो भी कलयुग में। तो बहुत एक भीषण युद्ध है जिसमें से हमको विजयी होकर निकलना है। तो ये जो हम कर रहे हैं, पहले प्रिपरेशन है, तैयारी है, अभ्यास है, व्यायाम है, एक्सरसाइज है, और उसके बाद में फिर युद्ध होता है। तो युद्ध तो अंदर का है, बाहर आपको दिखाई नहीं देगा। ये युद्ध तो छोटे हैं। मन जीते जग जीत। जब मन को जीत लिया, जब उन 5 विखादियों को जीत लिया, उन 5 विकारों को जीत लिया, तो आपने संसार को जीत लिया। तो वो हमारे साथ में है, बात बात पे। वो नहीं देंगे आपको सहारा, क्योंकि फिर तो हम कमजोर हो जाएंगे। वो जो अज्ञानी, वो जो लिमिटेड सोच वाले मां बाप बात बात पे बच्चों को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, सहारा देने लगते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, निकम्मे बन जाते हैं, संसार में लड़ नहीं पाते। कुछ इंडस्ट्रिस्ट के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा, तो अपने बच्चे को उसने मालिक बनाना अपनी फैक्ट्री का, कारखाने का, कारोबार का, तो उसको नीचे से शुरू कराता, लेबर के साथ में काम कराता, बस में भेजता है, उनके साथ ही वो खाना खाता है, वहां से करते 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 उसको फिर बाद में लाके अपनी कुर्सी पे बैठा देता है। अब अगर बेटा बिगड़ जाए कि ये का तरीका है? नहीं। जो पुराने लोग थे, जिनके अपने सिद्धांत थे, तभी तो उस कुर्सी में बैठे हुए को मालूम है कहां पे क्या गड़बड़, उसको चला सकता है, वो विधिवत चला सकता है। तो हम अगर उसकी परम सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं, उससे ऊपर तो कुछ है नहीं, तो दिल मत छोटा किया करें। पंजाबी में कहते हैं टेढ़ी टाके बैठ जाना, कि नहीं कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। टारगेट बहुत बड़ा है ना, और वो देख रहा है हमको, मालिक किसी न किसी रूप में वो देख रहा है हमको। तो ये सोच के कि वो सुनता नहीं है, वो निष्ठुर है, वो पत्थर दिल है, वो जवाब नहीं देता है, नहीं, हम कमजोर ना हो जाएं, हम उस पर इतने निर्भर ना हो जाएं, हम निकम्मे ना हो जाएं। इसलिए उसको मालूम है कि इतना ये झेल सकता है। और दूसरी बात, अगर उसको देखें तो हमको अपना खाता भी तो क्लियर करना है ना। अगर हमारे खाते में रह गया वो जो कष्ट हैं, वो तो हमको भोगने पड़ेंगे। तो अगर हमने खाता अपना क्लीन ना किया, वो तो सहारा देता रहता है कि जितना जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं उतना उतना वो देता रहता है, मरने नहीं देगा हमको। लेकिन साथ में जब वो सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, वो सारा खाता क्लीन हो जाएगा, तो प्राप्ति तो तभी होनी है ना, विजय श्री तो तभी मिलनी है ना। लेकिन जब तक हमारे खाते में वो सब पड़ा हुआ है, हिसाब किताब, तो विजय श्री नहीं मिल सकती है, हम चैंपियन नहीं बन सकते हैं। ये इसकी आयरनी समझ लीजिए, विडंबना समझ लीजिए, जो मर्जी समझ लीजिए। अगर ये बात आपकी पकड़ में आती है तो आप शिकायत नहीं करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, बल्कि हंसेंगे। ठीक है, बैठ जाओ, माफी मांग के बैठ जाओ, ब्रेक ले लो, कुछ टॉनिक ले लो। यहां टॉनिक कैसा होगा? सत्पुरुषों की संगत, किसी भले की संगत करो, किसी सिद्ध पुरुष की संगत करो, किसी ब्रह्मज्ञानी की संगत करो, उसका सत्संग सुनो, गुरु ग्रंथ साहब की शरण में जाओ, गीता का पाठ करो, कुरान शरीफ की आयतों का पाठ करो, बाइबल का पाठ करो, चर्च गुरुद्वारे मंदिर जाओ, मेडिटेट करो, थोड़ी ब्रेक भी ले लो, कोई बात नहीं, परिक्रमा कर लो, फिर भी सुमिरन करते रहो। वो होता ना, एक हल्की एक्सरसाइज होती है और एक घोर एक्सरसाइज होती है, डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस होती हैं, उसके लेवल्स होते हैं। तो जब थकने लग जाओ, हिम्मत ना रहे, जवाब देने लग जाए, तो हल्की एक्सरसाइज कर लो। लेकिन करनी तो एक्सरसाइज है।
शिकायत नहीं करनी है, धन्यवाद करना है उसका, एडमायरिंगली उसको देखना है। मैंने कहा था ना कि जिनके होठों पे हंसी, पांव में छाले होंगे, बस वही लोग तुझे चाहने वाले होंगे। मुस्कुरा के देख लेना उसकी तरफ। ये बात हमारे और उसके बीच है कि आना है बापू, तेरा रूप होना है, तुझ तक पहुंचना है बापू, तो सहारा देते रहना, टूटने मत देना। हमें विश्वास है बापू, और वो सुनता है। जितनी भी बातें हम करते हैं, ये भी जो बातें हम करते हैं, सत्संग करते हैं, वो सुनता है। गुरु पिता ओंकारा जी महाराज सुनते हैं। आज आए थे। मुझे कुछ देर हंसा के चले गए, उत्तर नहीं लिखित में दिया, लेकिन अब मैं समझने लग गया हूं। इस पे मैं आऊंगा, आगे बताऊंगा आप लोगों को कि उन्होंने क्या तो कैसे मुझे उससे पता लगा कि वो है रूपा के माध्यम से मुझे हंसाते रहे। हालांकि मैंने उनके पांव पकड़े। रूपा जी के माध्यम से मैंने उनके घुटने पकड़ लिए थे, तो वो फिर कहने लगते हैं छोड़ छोड़। जैसे ही मैंने देखना शुरू किया तो बहुत हंसाते हैं मुझे कि ये कौन सी तू अपनी मुद्रा में बैठ गया है, अब घुटने मत पकड़ना, ये रूपा के हैं। तो खैर कुछ देर मुझे हंसाते रहे, फिर चले गए। तो उनके पार कृपा है, उनका कोट कोट धन्यवाद, मेरा रोम रोम उनका ऋणी है। तो इस तरह से आगे आने वाले समय में भी मैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए था जो बहुत कष्ट में हैं, विचलित हैं, व्याकुल हैं, और उनका विश्वास डगमगा जाता है, कष्ट में है। और जो लोग अभ्यास भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं और डगमगा जाते हैं, उनके लिए था कि कोच पे शक मत करना। अगर तुम उसके साथ सिंक में हो, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ में, तो बस अगर गिर भी पड़े कहीं चोट भी लग गई, तो उसकी तरफ देख के बस मुस्कुरा देना। अब तुम ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि अंदर भी है और सब जगह है वो। किसी भी तरफ भावना से देख के मुस्कुरा देना, उठ के फिर चल पड़ना, कुछ देर रेस्ट कर लेना, ब्रेक ले लेना, लेकिन छोड़ना मत। उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का भरपूर प्रयास करेंगे। ये एक दृष्टांत था, शायद आप लोगों में से कुछ लोग समझ पाए हों कि बात कहां से शुरू की और मुझे ला के बैठाया, आज जल्दी बैठा दिया, और उसके बाद में ये देखिए कहां से कैसे लेके गए, किससे कैसे जोड़ा। ये सब उस मालिक की, उस ईश्वर की कृपा है, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज की, उस नारायण की, उस हरि की, गुरु नानक देव जी महाराज की, अल्लाह की, गॉड की, वाहिगुरु की कृपा है। मैं माध्यम मात्र हूं, वही बोलते हैं, वही बुलवाते हैं, और हो सकता है कि इसके माध्यम से कुछ मित्रों को कोई उत्तर मिला हो, वो रिलेट कर पाए हों, कोई जवाब मिला हो, जो किसी द्वंद्व में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, और अगर उनको जवाब मिला है तो मेरा ये प्रयास सार्थक हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन रंकार, धन रंकार, धन रंकार। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।